नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ जीके के क्वेश्चन, कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आने वाली पटवारी और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जिसमें 25 क्वेश्चन जीके के आने हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राणहिता नदी, जो प्राणहिता नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो जो प्राणहिता नदी है वो वर्धा नदी और वैनगंगा नदी दोनों के संगम से उत्पन्न होती है। क्या होती है? संगम से। तो प्राणहिता नदी जो जाके तेलंगाना साउथ तरफ में बहती है और गोदावरी नदी की बहुत बड़ी सहायक नदी है। तो प्राणहिता नदी कहाँ से निकलती है? वर्धा एवं वैनगंगा के संगम से। दूसरा क्वेश्चन है कि भोपाल की स्थापना किसने की थी। तो भोपाल की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। पहले जब रानी कमलापति का शासन था तो उसकी सहायता करने के लिए कौन आया था? दोस्त मोहम्मद खान। तो उनको क्या हुआ था कि गिफ्ट स्वरूप में रानी ने भोपाल दे दिया था। क्या दे दिया था? भोपाल। तो भोपाल का पहले नाम था इस्लाम नगर। क्या नाम था? इस्लाम नगर। बाद में नाम बदला गया और क्या हुआ? भोपाल। और भोपाल क्या था? सीहोर जिले की एक तहसील थी। ठीक है, बाद में उसको जिला बनाया गया, फिर राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो भोपाल की स्थापना किसने की? दोस्त मोहम्मद खान ने। अगला क्वेश्चन है कि तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। कहाँ पर? अशोकनगर में। और ये गुप्त वंश से संबंधित है। क्या? तुमैन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है तिगवा मंदिर किससे संबंधित है? तो तिगवा मंदिर विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे? विष्णु भगवान से। और ये कहाँ पर स्थित है? कटनी में। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है सुक्तिमती, सुक्तिमती नदी किसका नाम है? तो पहले जो नाम था सुक्तिमती था केन नदी का। केन नदी या कर्णावती नदी को ही क्या बोला जाता था? सुक्तिमती। एक चेदी राजवंश हुआ करता था पहले। कौन सा? चेदी राजवंश। क्वेश्चन ये भी आता है कि चेदी राजवंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन रहता है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा। तो कहाँ से है? बुंदेलखंड से। चेदी राजवंश वही राजवंश है जब श्री कृष्ण भगवान थे और एक शिशुपाल था। ठीक है, तो शिशुपाल का वध किसने किया था? श्री कृष्ण भगवान ने। तो जो शिशुपाल है वो किस वंश से संबंध रखता था? चेदी वंश से। किससे? चेदी वंश से। ठीक है, तो सुक्तिमती उसी चेदी वंश के नाम पर पड़ा था, सुक्तिमती। तो सुक्तिमती किसका नाम है? केन नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर जो भी परियोजनाएं या बांध हैं उनके नाम क्या क्या हैं? ठीक, तो पहला है गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा कोटा बैराज और चौथा है जवाहर सागर। ये चारों जो बांध हैं, ये चारों परियोजनाएं हैं, वो किससे संबंधित हैं? किस पर हैं? चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि गाथा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गाथा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? पन्ना में। कहाँ पर है? पन्ना में। अगला है मड़ई-वन के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो मड़ई-वन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से संबंधित है उसके बीच में है। तो वहाँ पर कौन सी नदी निकलती है? तवा नदी। तो मड़ई-वन के बीच में से कौन सी नदी निकलती है? तवा। और मड़ई का संबंध कहाँ से है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रजत प्रपात कहाँ पर स्थित है? रजत प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? यह है होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि समाधान ऐप किससे संबंधित है? तो समाधान ऐप जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? चुनाव आयोग के लिए। किसके लिए? चुनाव आयोग के लिए। और जो चुनाव आयोग है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? 324 में। कहाँ पर है? 324 आर्टिकल में। अगला क्वेश्चन है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना कब हुई थी? एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 2006 में। कब? 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई? तो मिड डे मील की जो शुरुआत हुई है कब से हुई है? 1995 से। कब इसकी शुरुआत हुई? 1995 से। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में डिजिटल भूमि का रिकॉर्ड
2021 में एक लिस्ट आई थी जिसमें डिजिटल भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले राज्यों में पहला स्थान किसका था? तो किसका था? एमपी का। किसका? एमपी का, मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य से रिलेटेड। तो मुंबई का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला है कि दलमा या डलमा भी बोला जाता है इसको, कहाँ पर स्थित है? तो डलमा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगला है नैयर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। अगला है कोटी गांव कहाँ पर स्थित है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, तो कोटी गांव से याद रख सकते हैं गोवा। गांव में थोड़ी मात्राएं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गोवा। तो कोटी गांव कहाँ पर स्थित है? गोवा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं। अगला है डुगोंग किसे कहा जाता है? समुद्री गायों को। समुद्री गायों को क्या कहा जाता है? डुगोंग। तो इसका संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो संरक्षण केंद्र डुगोंग का कहाँ पर है? डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला देखते हैं कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? पटना। और किस नदी पर है? गंगा नदी पे। पटना में गंगा नदी पर क्या बना हुआ है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी उपस्थित है? वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आर्गन। कौन सी गैस है? आर्गन। ठीक है, अगला है कि कार्बोरेंडम का फॉर्मूला क्या है? तो क्या है ये? सिलिकॉन कार्बन। क्या है? सिलिकॉन कार्बन कार्बोरेंडम कहलाएगा। अगला है कोरंडम का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। क्या रहेगा कोरंडम का फॉर्मूला? Al2O3। अगला है फुलेरीन का फॉर्मूला क्या होता है? C60। कार्बन 60 को क्या बोला जाता है? फुलेरीन। अगला है कि पीतल जो मिश्र धातु है वो किससे मिलकर बनती है? पीतल जो मिश्र धातु है वो किससे मिलकर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक से क्या बन जाएगी? पीतल। अगला है कांसा किससे मिलकर बनती है? कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन। अगला क्वेश्चन है जल गैस किसे कहा जाता है? तो जल गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 जब मिलते हैं तो क्या बनती है? जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। और अगली गैस है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कब बनती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलता है तो क्या बनती है? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अगला है पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सा तत्व किस मात्रा में है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा उपस्थित है? तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर। ठीक है, ब्रह्मांड में अगर पूछा जाएगा तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। पर अगर भूपर्पटी पर पूछा जाएगा तो कौन सी है? ऑक्सीजन। फिर उससे कम थोड़ा क्या है? सिलिकॉन। उससे कम क्या है? एल्यूमिनियम। उससे कम क्या है? आयरन। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, ये भूपर्पटी पर पाए जाएंगे। अगर ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो सर्वाधिक क्या है? नाइट्रोजन। अगला है अभ्यारण्य। तो बक्सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बक्सा है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती कहाँ पर स्थित है? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला है कवल कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना। अगला है भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में। भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में मुंबई का, भद्रा, ये दो कहाँ पर कहलाएंगे? कर्नाटक में। अगला है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या नाम है? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह है अरुणाचल में। कहाँ पर? अरुणाचल में। अगला क्वेश्चन है कि ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? ओपन रॉक संग्रहालय 2022 में खोला गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद के तेलंगाना में। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में। अगला है कि कयाल क्या है? कयाल, तो कयाल है मालाबार तट पर एक आकृति जो बन जाती है उसको क्या बोला जाता है? कयाल। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कमेंट करके कि मालाबार जो तट है वो किस
स्टेट में है? मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला है ब्रह्म राक्षस किताब किसने लिखी है? तो ब्रह्म राक्षस किताब किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस। और एक मुद्रा राक्षस बुक है, कौन सी? मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। किसने? विशाखा दत्त। अगला है रानी नागफनी की कहानी किसने लिखी है? रानी नागफनी की कहानी किताब किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई ने। कहाँ पर? किसने लिखी? हरिशंकर परसाई जी ने। अगला क्वेश्चन है कि पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में जो खोला गया है पहला मदर मिल्क बैंक, मतलब जो माँ का दूध का जो बैंक होता है वो कहाँ पर खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। और ये किसकी सहायता से खोला गया है? यूनिसेफ प्लस राष्ट्रीय हेल्थ मिशन। किसकी सहायता से? यूनिसेफ प्लस NHM की सहायता से, दोनों ने मिलकर क्या खोला है? पहला मदर मिल्क बैंक। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। ये MPPSC 2021 का सवाल है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क का। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।